साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 18 जुलाई 2024 को क्लास 8 का यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक प्रश्न नोट कीजिएगा। और हाँ, इस बार भी आपके वीकली टेस्ट में क्लास 7 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसके लिए आप जल्दी से भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह मॉडल सेट 1 है। इसी तरह के आपको मॉडल सेट 2, 3 भी देखने हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। देखिए बच्चा, प्रश्न को रटने से अच्छा है कि प्रश्न को समझ लेना। आप इस प्रकार के प्रश्न जितना करोगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, जनजातीय परिवारों में बच्चों का क्या कार्य था? विकल्प दे रखा है, सूखते अनाजों की देखभाल, बर्तन बनाना, कृषि करना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, जनजातीय परिवार में बच्चों का काम था सूखते अनाजों की देखभाल। जो अनाज सूख रहा है, कहीं उस पर पक्षी कहीं उसे पक्षी ना खा ले, कोई जानवर ना ले जाए, इन सभी को बच्चों ही देखते थे, जो कि घरों में होते थे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, पंजाब में किस जनजाति का प्रभाव था? बताइए। विकल्प आपके सामने दे रखा है बच्चा। विकल्प दे रखा है संथाल, खोखर, नागा या इनमें से कोई नहीं। पंजाब में किस जनजाति का प्रभाव था? बिल्कुल सही, यहाँ पर सही उत्तर होगा खोखर जनजाति। सही उत्तर बी होगा, खोखर जनजाति। देखिए, संथाल तो हो गया झारखंड में। पंजाब की कुछ जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर जंजुआ जनजाति, खोखर जनजाति, आवन जनजाति, ये सभी यहाँ पर कृषि जनजाति के रूप में ये सभी थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न, खाना बदोश कौन होते थे? विकल्प दिया गया है, घुमंतू, व्यापारी, किसान या इनमें से कोई नहीं। बताइए, खाना बदोश कौन होते थे? तो देखिए, जो लोग नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे तथा गतिशील जीवन जीते थे, उन्हें खानाबदोश कहते थे। तो इन्हें हम घुमंतू भी बोल सकते हैं। सही उत्तर ए होगा, घुमंतू। ठीक है। इसमें कोई पशुओं के साथ घूम रहा है, तो कोई चारागाह के रूप में घूम रहा है। ये सभी लोग खानाबदोश होते थे। इनमें से कौन व्यापती जनजाति थी? विकल्प दे रखा है, गोंड, संथाल, बंजारा या इनमें से कोई नहीं। व्यापती नहीं होगा, व्यापारी होगा, है ना, व्यापारी। व्यापारी जनजाति यहाँ पे बंजारा थी। दे रखा है, संचार के माध्यम कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दे रखा है, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इनमें से सभी। सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी संचार के माध्यम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, टीवी किस प्रकार का संचार माध्यम है? देखिए, टीवी में हम खबरों को पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, सुन भी सकते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया है क्या? प्रिंट मीडिया यानी केवल आपको प्रिंट हो रहा है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सही उत्तर बी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दे रखा है, किसके द्वारा हम सरकार के कामों के विषय में जान सकते हैं? विकल्प दे रखा है, मंत्री द्वारा, संचार द्वारा, लोगों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो संचार के द्वारा हम सरकार के कामों काजों के, उनकी सूचनाओं के, उनके उद्घोषणाओं के बारे में जान सकते हैं। सही उत्तर बी होगा, संचार। जैसे कि यहाँ पे कोई भी सरकार नई योजना लाती है तो आप कैसे जानते हो? आप फ़ोन से जानते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सभी क्या हैं? संचार के माध्यम हैं, लोगों के द्वारा नहीं। लोग कितने स्तर पर जाएंगे? भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो हर एक लोगों के तक जाकर उनके समाचार पहुंचाना ये आसान नहीं है। संचार के द्वारा आप आराम से जान पाओगे, संचार के साधनों के द्वारा।
दे रखा है झारखंड के किस ग्राम में प्रारंभिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। विकल्प दे रखा है यहाँ पर इसको सरायकेला, यहाँ पे इसको सरायकेला, नावाडीह या इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से बताइए, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या दे रखा है, झारखंड के किस ग्राम में प्रारंभिक सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल सही बच्चा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में करना है। बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट कौन से बच्चे करते हैं। दे रखा है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है। विकल्प दे रखा है मनाली लेह, जम्मू तवी, माटा टीला या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा मनाली लेह। विकल्प ए उत्तर सही है बच्चा। मनाली लेह जो है सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, सही उत्तर होगा। प्रश्न पूछा गया है पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। विकल्प दिया गया है 1991, 1872, 1853, 1991। सही उत्तर यहाँ पर सी है 1853 को। डेट याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बम्बई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच चली और यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर थाने पर पहुंची थी। यदि विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी पूछा जाए तो 1807 ईस्वी में ब्रिटेन के साउथ वेल्स में यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी और यह स्वानासी से आउटर माउथ के लिए चली थी। भारत में रेलवे की स्थापना पूछे तो भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। चलिए, तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पहला प्रश्न है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है। तो देखिए, नोट करना है आपको, लिखना है यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। यह सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में क्षेत्र में थे। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आंसर लिखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा 783 से 820 ईसा पूर्व होगा में की गई थी। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सामंत किन्हें कहा जाता है। आंसर होगा राजा, बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुख को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। यह सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। यह जनता से कर वसूलते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी जिससे वे राजा को युद्ध के समय सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। चौथा प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। आंसर होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को
मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक समान है। पांचवा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लिखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये था ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 1। सेट 2 जल्दी ही अपलोड होगा, आपको जुड़े रहना है। और आंसर्स की पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, यदि आप उससे नहीं जुड़ पाते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखना, उसमें 800 प्लस यहाँ पर मेंबर हो गए हैं। जैसे ही 1000 वहाँ पे मेंबर हो जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप स्वतः ही ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप उसमें फिर जुड़ नहीं पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है, 200 मेंबर और जुड़ सकते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चा, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।